नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे मसाले की दुनिया में जो गुजरात की मिट्टी से निकला है और जिसकी कहानी जरूरत और सरलता से बुनी है। हम बात कर रहे हैं पंचकूट मसाले की। तो कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, जब ताज़ी सब्जियां ना हों, सिर्फ सूखी हुई सब्जियां हों, तो उनमें वो स्वाद और वो जान वापस कैसे लाई जाए? गुजरात के सूखी जमीन पर ये एक सदियों पुरानी चुनौती रही है और इसका हल वो छिपा है एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखे मसाला मिश्रण में। और ये रहा वो खास मसाला, पंचकूट मसाला। देखिए, ये कोई आम मसाला नहीं है। ये एक ऐसा मिश्रण है जिसे सिर्फ और सिर्फ सूखी सब्जियों में जान डालने के लिए ही बनाया गया है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। आइए समझते हैं कि पंचकूट शब्द का आखिर मतलब क्या है। देखिए, बहुत ही आसान है। पंच का मतलब होता है 5 और कूट मतलब टुकड़े। तो इसका सीधा साधा मतलब हुआ 5 टुकड़े। अब सवाल उठता है कि ये 5 टुकड़े हैं क्या? तो ये हैं वो 5 सूखी सब्जियां जिनके लिए ही ये मसाला बना है। सूखा बैगन, ग्वार, करेला, सहजन और सूखा आम। ये मसाला इन्हीं के स्वाद को एक नया अंदाज, एक नई जिंदगी देता है। ठीक है, नाम तो समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके स्वाद की। ऐसा क्या है इसमें जो पंचकूट मसाले को इतना अलग, इतना यादगार बना देता है? इसका राज है इसका संतुलन। इसमें एक मिट्टी जैसी सौंधी खुशबू है, एक गर्माहट है और साथ ही एक हल्की सी खटास, थोड़ी मिठास और जरा सा तीखापन। मतलब गुजरात का वो जो मशहूर खट्टा मीठा स्वाद है ना, उसका ये परफेक्ट नमूना है। और ये कमाल का स्वाद आता कहाँ से है? इन चीज़ों से। धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च, मेथी, सरसों, तिल और हाँ, अमचूर। एक बात पर गौर कीजिएगा, इसमें नारियल बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि यह मसाला महीनों तक खराब नहीं होता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पंचकूट मसाला कोई आम मसाला नहीं है। ये रोज इस्तेमाल होने वाला धनिया जीरा पाउडर नहीं है और ना ही ये गरम मसाला है। इसका एक बहुत बहुत खास मकसद है। चलिए अब थियोरी से निकलकर किचन में चलते हैं, देखते हैं कि इस मसाले को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यहां पर एक बात याद रखने वाली है, संयम। बस 1 या 2 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। इसका काम सब्जी पर हावी होना नहीं, बल्कि उसके स्वाद को और निखारना है। और सबसे अच्छा स्वाद पाने का तरीका क्या है? पहले से हल्के से तेल में भूनें ताकि इसकी खुशबू महक उठे। इसे हमेशा खाना पकाते वक्त बीच में डालें, आखिर में नहीं। और हाँ, स्वाद को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गुड़ या इमली, बस हो गया कमाल। तो ये मसाला सबसे ज्यादा कहाँ चमकता है? भाई, इसकी असली शान तो पंचकूट शाक में ही दिखती है। इसके अलावा शादियों की दावतों में, त्योहारों में और खासकर जैन खाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन देखिए, पंचकूट मसाला सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये गुजरात की संस्कृति और उसकी परंपरा का एक जीता जागता हिस्सा है। ये मसाला इस बात की मिसाल है कि जब ताज़ी चीज़ें कम हों, तब भी स्वाद की दुनिया कैसे बसाई जा सकती हैं। ये गुजरात के सूखे मौसम और वहाँ के लोगों की हिम्मत की कहानी कहता है। ये गुजराती खाने के एक बहुत ही गहरे फलसफे को जिंदा करता है। मिठास, मसाला अने मर्यादा। मतलब मिठास भी हो, मसाला भी हो, लेकिन सब कुछ एक दायरे में, एक संतुलन में। और पंचकूट मसाला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये मसाला संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन की एक खूबसूरत परंपरा भी है। इसे साल में बस एक बार बनाया जाता है और पता है, जैसे जैसे ये पुराना होता है, इसका स्वाद और भी गहरा और भी बेहतर होता जाता है। तो अगली बार जब कोई सूखी सब्जी सामने आए, तो पंचकूट मसाले की ये कहानी जरूर याद कीजिएगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि जरूरत और हालातों से पैदा हुई ऐसी और कितनी लाजवाब चीजें हमारी रसोई में छिपी होंगी।